फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एचटेट का जो 3 दिसंबर का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है उसके अंदर हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जी के वाला जो कॉमन जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और साइकोलॉजी और जो जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो जो आंसर की है वो आप अपने आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी से, और जो मैं बताऊंगा आपको वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर दो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये सेकंड वाला व्योवृद्ध, और जो फोर्थ है वो निष्ठुर। तो इसके अंदर डाउट है थोड़ा सा, तो इसके दोनों दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला है, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। तो इसका जो आंसर है ये फर्स्ट हो जाएगा, पाश्विक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा वाक्य है? तो इसका जो ऑप्शन है सही ये सेकंड हो जाएगा, हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं। तो ये मानवीय दुर्बलताएं होता है। और अगला जो क्वेश्चन है कि किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो व्याधि, व्याधि के अंदर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? तो गुर्राहट। ये जो ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो गुर्राहट वाला है ये राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो इसमें है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, सही ऑप्शन है। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, इस वाक्य में धोखा शब्द कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, शब्दकोश में वर्णानुक्रम के दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द से पहले आएगा? तो श्रमिक, श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें जो आंसर है ये अपना गुरुड़, जो सेकंड जो ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें आकंठ बहुब्री नहीं होगा, इसके अंदर अव्ययी भव होना चाहिए था। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर बेमेल विकल्प चुनना है। तो इसके अंदर जो है आपका जो थर्ड ऑप्शन है सुकृति सत्कर्म वाला जो ऑप्शन है ये थर्ड, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदा चुपके से चली गई। तो इसके अंदर कौन सी क्या क्रिया विशेषण पूछा है? तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है रीतिवाचक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। तो ये पाषाण और पत्थर, ये भी हो सकता है इसके अंदर। और लोमशा लोमड़ी, यानी कि लोमस होता है, लोमड़ी का तत्सम जो होता है लोमस होता है। तो इन दोनों में से आपका जो आंसर है वो होना चाहिए, और ज़्यादातर जो है ये आपका पाषाण पत्थर होना चाहिए। अगला जो ऑप्शन है विकल्प विलोम शब्द, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो इसके अंदर उन्मुख अभिमुख, उन्मुख सम्मुख होता है, अभिमुख लिख रखा है, तो उन्मुख अभिमुख इज द राइट आंसर। अगला ये अपना इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब बतानी है क्या आएगी? यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, यानी कि वॉश आएगा इसके अंदर। यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स, ऐसे आएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये करेक्ट बताना है एक्सप्रेशन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है हैज़ बीन वॉकिंग सिंस, हैज़ बीन वॉकिंग सिंस, यानी कि मिस्टर मेहता हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द एडम, द रोलिंग स्टोन, यानी कि एक वो होता है ना थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर, वो वाला है ये। तो ये एडम बताना था इसका, तो गैदर्स नो मास इज द राइट ऑप्शन। अगला है इनकरेक्ट बताना है, ही हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक यानी कि ये सुपरफ्लोस हो गया। एक ब्लंडर जो होता है ये अपने आप में ही एक मिस्टेक होती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, मिस्टेक विल बी द राइट आंसर। अगला है केविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज बी काइंड टू मी, प्लीज आया है तो रिक्वेस्ट आना चाहिए, रिक्वेस्टेड होगा। तो रिक्वेस्टेड इसके अंदर दो ऑप्शंस में है, पहले में और सेकंड में। और मिस्टर कॉपर ये हिम पे चेंज हो जाएगा। तो मिस्टर केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर।
अगला है द वर्ड ग्रूलस मीन्स, यानी कि ग्रूलस क्या होता है, जो ज़्यादा बातें करता है, टकेटिव, टकेटिव विल बी द राइट आंसर। अगला है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, द थीफ टुक टूवर्ड्स हिम हिल ऑन सीइंग द पुलिस वैन, यानी कि इसका जो फर्स्ट आंसर है द थीफ टुक टुवर्ड आएगा, टुवर्ड्स नहीं आएगा। अगला जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन मोनिसा रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी लेफ्ट यानी कि जा चुकी थी। अगला जो क्वेश्चन है ये करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसके अंदर से ये जंबल है जो जो एक मतलब बनाना था इसे, तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रुथ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1423, 1423। हाँ, ये जो ऑप्शन लगा रखा है ये बिल्कुल करेक्ट लगा रखा है, सेकंड विल बी द राइट आंसर, 1423 विल बी द राइट आंसर। तो इसके अंदर बताना है हमें करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, डिड ही किल ए लोयन, डिड यानी कि वॉज हो जाएगा, वॉज ए लोयन किल्ड बाई हिम, ही चेंज टू हिम, यानी कि थर्ड विल बी द राइट आंसर, वॉज ए लोयन किल्ड बाई हिम। अगला जो क्वेश्चन है पैसेंजर डैश वाज वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन प्रोहिबिशन, यानी कि ये मतलब एक ऑर्डर है, मतलब सख्त निर्देश है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये मस्ट आ जाएगा, पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, ये सख्त निर्देश थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नाइदर यू नॉर सी हैज मेड द मिस्टेक, नाइदर यू नॉर, तो इसके अंदर जो है हैज़ विल बी द राइट आंसर, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, हैड भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, डिड भी नहीं आएगा, तो हैज़ आना चाहिए और हैज़ विल बी द राइट आंसर, हाँ हैज़ ही आएगा। करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बताना है इसके अंदर, मिस्टर सुधीर सोनी इज, ये आर्टिकल से है, इज डैश आर ए एस, तो आर मतलब वावल साउंड करता है आर, तो क्या आएगा, एन आएगा इसके अंदर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो अपना अभी रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन आ गया है, रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कस्बे की जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो तो वार्षिक वर्ष में क्षण में 100 हो जाता है, तो पुरुषों की संख्या है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है ये 4000, इसका जो राइट आंसर है ये 4000 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है डी सी तथा ई से लंबा है, तो इसका जो राइट आंसर है ये बी आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक लड़की के फोटोग्राफ की ओर अंकित करते हुए एक्स ने कहा, तो इसका जो राइट आंसर है ये बहन हो जाएगा, बहन विल बी द राइट आंसर। 64 की तरफ बढ़ते हैं, एक वास्प इंजन वाली रेलगाड़ी, इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ये नंबर सीरीज से था, तो 211 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 6 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें से 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो 1 की वृद्धि होगी, सेकंड विल बी द राइट आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये आएगा, आपका जो राइट आंसर है ये आएगा 600 ही आएगा, 600 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा, ये जो नाव बोट वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं की ढाल ले लेता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये 126, कि किस प्रकार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी, तो यानी कि 126 होगी। सूर्योदय के समय एक्स और वाई दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो परछाई एक्स की दाईं और पड़ रही है, तो वाई का मुंह किस दिशा में है, तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है उत्तर दिशा की ओर,
70 क्वेश्चन हो गए अपने। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज दर हो जाएगी 50%। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी होने से ग्राहक 800 रुपये में 12.5 kg चावल ज़्यादा खरीदता है। तो इसका जो चावल की कीमत बतानी है कि प्रति किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 16 रुपये, 16 रुपीज़। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल 5 गुना है, तो इसमें शेषफल 36 हो जाएगा, तो भाज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 2736 विल बी द राइट आंसर। अगला जो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है अपना ये हो जाएगा अपना, हाँ, सी विल बी द राइट आंसर। N2676S विल बी द राइट आंसर। 75वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचता है, 2, 4, 2, 6 और 10 शेषफल बचता है, तो सबसे छोटी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अपना 582, 582 विल बी द राइट आंसर। और अगला ये, अगर प्रैक्टिस को USBQFMDJ लिखा जाता है तो जनरेट को इतना लिखा जाता है, तो डॉक्यूमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को लिखा जाएगा ये VDPEUOFN लिखा जाएगा। 3 नलों PQR द्वारा एक टैंक को 5 घंटे में भरा जाता है। ये नल और टंकी वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ये अपना हो जाएगा 25 घंटे। अगला क्वेश्चन है, x = √3 + 1/√3 - 1, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अपना 14। 79वां क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में A बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, B दाएं ओर से 14वें स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर है, पंक्तियों में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या बतानी थी, तो 37 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन है जिसको हम सर्कल करके करते हैं, जो कॉमन छांटने वाला जो क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ये 220 हो जाएगा। 220 विल बी द राइट आंसर। कितने लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो 220 बोलते हैं। अगला ये हिंदी ये हरियाणा के क्वेश्चन आ गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा केंद्रीय विद्यालय के कुलपति हैं और ये इनमें से आपका जो आंसर है उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। तो इसमें लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 4th विल बी द राइट आंसर। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 10-5। पहले लोकसभा पूछा है तो 10 हैं और राज्यसभा की 5 हैं। तो हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को रामसर वेटलैंड मतलब पूछा है, तो सुल्तानपुर है और एक भिंडावास है, 2 ही हैं। अगला है, हरियाणा में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा नौकरशाह था, तो ये है मुजफ्फर हुसैन बर्नी। 1st विल बी द राइट आंसर। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए, यानी कि इसके अंदर जो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों की तीनों आपकी सही हो जाएंगी। और खासकर ऐसे क्वेश्चंस में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ जो पहले होती हैं उसके अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन में अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव वे में पूछे जाते हैं, तो आमतौर पर ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है, तो इसमें भी तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है, तो इसका जो ऑप्शन है ये है अपना HSIIDC, यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना 2002 में हुई, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह। हाँ, तो इसके अंदर भी दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो 3rd विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप एक बार इसको।
निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती, तो इसका जो राइट आंसर है ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। हरियाणा के किस शहर में सिटी ऑफ द वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है, तो ये है भिवानी, सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, एक दो की तो थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकता है, बाकी की जितनी भी मैंने आपको की डिस्कस की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आप चाहे तो उसका मिलान कर सकते हैं। और रही बात आप पेडोलॉजी यानी कि आप साइकोलॉजी और अपने जो रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है आप उसकी आंसर की किसी दूसरे सोर्स से आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन जो पोर्शन है वो मैंने आपको करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।